हेलो रसगुल्लो, आज आप लोगों को स्वागत है पप्पू स्टडी जोन में। आज आप लोग धीरे करके जुड़ जाइए। आज आप लोगों को 10 नंबर पक्का करना है। इसमें आता है, इससे प्रो से आता है, उससे 5 नंबर मिलाने का आता है और फिर उससे आता है। तो 5 5 नंबर दो गो मिलान करने के लिए आएगा। आप लोगों को आज ये ट्रिक्स याद करा देंगे, बस क्लासे में सब इसी में आप लोगों को बनना स्टार्ट हो जाएगा और जाके मिलान कीजिएगा। जो दिए हैं प्रैक्टिकल उसमें दिए हैं ना, पहले परीक्षा, मासिक परीक्षा, उसमें आप लोगों को आया होगा। पर नहीं बनता होगा, अब इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को पूरा एकदम बन जाएगा, अभी आसान से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रिक से बताएंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आइए आप लोग धीरे करके जुड़ जाइए, आप लोगों को बताते हैं। ये 12th का है, 10th का नहीं, 12th का इंग्लिश राइटर नेम ट्रिक से बताएंगे। इसमें टोटल है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसमें भारत इज माई होम, पूरा यहाँ तक हमारे प्रपोजल तक है। आप लोगों को धीरे करके जुड़ जाइए, उसके बाद हम लोग बताते हैं। बिल्कुल जीरो से, मतलब क्लास में याद प्रयास रहता है हमको क्लास में याद कराने का, ठीक। बस जय बार साथ साथ बोलना है, उसके बाद में याद हो जाएगा एकदम कन्फर्म। हमको जहाँ तक पता है कि याद हो जाएगा आप लोग को, जैसे से बताएंगे, ठीक। तब आते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या चाहिए? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारत का सभ्यता, भारत का जो होता है सभ्यता, महात्मा गांधी। इसका राइटर कौन था? महात्मा गांधी। आज भी इनके जो कल्चर और सिविलाइजेशन एंड कल्चर के अनुसार से आज भी देखिए, कोई इनका जैसे मनरेगा कुछ जो होता है, महात्मा गांधी फोटो रहता है, फिर इस अनुसार से चल रहा है। अभी आज भी प्रशांत किशोर इन्हीं के विचारधारा पर चल रहे हैं, ठीक। इनका सभ्यता आज भी भारत में देखने को मिलता है। तो भारत में जो इंडियन में जो सिविलाइजेशन कल्चर का सिंधु सभ्यता जो हुआ था, तो सभ्यता जो है आज भी महात्मा गांधी थे। इंडियन इस तो सिंपल याद रखना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के सब कहते तो महात्मा गांधी कहाँ के थे? तो इंडियन के थे। अब आते हैं भारत इज माई होम। भारत इज माई होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जकीर हुसैन। डॉक्टर जकीर, जो भारत और पाकिस्तान में, या ट्रिक है मतलब याद करने का, जो भारत और पाकिस्तान में जब बंटवारा हो रहा था, तो मुस्लिम मतलब पाकिस्तान में जा रहा था, हिंदू मतलब, खाली ट्रिक है इसे समझने के लिए, मुस्लिम पाकिस्तान में जा रहा था और हिंदू हिंदुस्तान में आ रहा था, इंडिया भारत आ रहा था। जब डॉक्टर जकीर हुसैन से बोले थे तो मतलब मुस्लिम थे, जिसे पूछा गया, ये ट्रिक है इसीलिए खाली बता रहे हैं, ट्रिक था। तो डॉक्टर जकीर हुसैन से पूछा गया कि कहाँ जाना है, तो इसका क्या चाहिए? तो भारत इज माई होम। तो ये बोला भारत मेरा घर है, तो भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम आ जाएगा, तो कौन अलग हो रहा था? तो भारत और पाकिस्तान में जब अलग हो रहा था, तो डॉक्टर जकीर हुसैन बोले कि कहाँ जाइए। डॉक्टर जकीर हुसैन से बोला गया, तो मुस्लिम लोग पाकिस्तान जा रहा था और हिंदू लोग हिंदुस्तान आ रहा था। तो बोला, तो डॉक्टर जकीर हुसैन मुस्लिम थे, तो ये बोले, तो ये बोला कि भारत इज माई होम, मेरा घर है, भारत मेरा घर है। तो डॉक्टर भारत इज माई होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जकीर हुसैन। डॉक्टर जकीर हुसैन कहाँ के रहने वाले थे? तो डॉक्टर जकीर हुसैन इंडिया के रहने वाले थे, तभी ना भारत इज माई होम। तो पूछेगा भारत इज माई होम के राइटर कौन है? तो डॉक्टर जकीर हुसैन। इसे याद रखना है। जब भारत और पाकिस्तान में जब हिंदू मुस्लिम में जब हो रहा था, मुस्लिम पाकिस्तान जा रहा था, हिंदू हिंदुस्तान आ रहा था, तो जब हो रहा था तो इनसे पूछा गया, डॉक्टर जकीर हुसैन मुस्लिम थे, तो इससे पूछा गया कि आप कहाँ जाइएगा? तो ये बोला भारत इज माई होम। तो ये चैप्टर है, तो भारत इज माई होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जकीर हुसैन। कहाँ के रहने वाले थे? तो इंडिया के। अब आते हैं अपिन चपसनप। अपिन चपसनप मतलब क्या चीज होता है? एक चुटकी खैनी, एक चुटकी खैनी। अपिन चपसनप मतलब एक चुटकी खैनी। तो एक चुटकी खैनी कैसे याद रखना? मनोहर माल गौनकर, मनोहर माल गौनकर, मनोहर माल गौनकर। तो गांव घर में एक चुटकी खैनी चलते चलते रोड पर मांग लेता बूढ़े बुजुर्ग से, दादा से। तो कहता है कि एक माल है दादा, ऐसे पूछता है, मतलब ऐसे चलते फिरते देता है, सब कोई खाता है इधर। तो पूछता है कि पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है? तो पूछेगा एक चुटकी खैनी, जान लीजिएगा पिंच ऑफ स्नफ मतलब एक चुटकी खैनी होता है, एक चुटकी खैनी। तो इसका पूछेगा तो एक पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है? तो एक चुटकी खैनी जैसे याद रहेगा तो पता चलेगा माल। तो दादा बूढ़ा लोग से मांगते हैं कि दादा माल है, तो समझ जाते हैं कि खैनी जगह बोल रहे हैं। तो मनोहर माल गौनकर, एक पिंच ऑफ स्नफ के लेखक मनोहर माल गौनकर, मनोहर माल गौनकर याद रखना है। और पिंच ऑफ स्नफ मतलब एक चुटकी खैनी, ऐसे याद रखना, एक पिंच ऑफ स्नफ नहीं, एक चुटकी खैनी, एक चुटकी खैनी। तो माल, देखिए माल लिखा है, माल गौनकर, तो माल है दादा, तो माल गौनकर, मनोहर माल गौनकर याद रखना है। अब आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम। ड्रीम मतलब सपना होता है, सबके सपना रहता है कि राजा बने, सबके सपना रहता है कि राजा बने। तो आई हैव ए ड्रीम, ड्रीम है राजा। तो देखिए मार्टिन लूथर किंग, किंग है ना राजा, राजा जब आ जाएगा आई हैव ए ड्रीम, ड्रीम आप लोगों को क्या चीज बनना है? राजा बनना है। तो राजा, तो किंग आ गया मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग। तो कैसा रखना है? आ जाएगा, देखिएगा ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम। तो ड्रीम, तो ड्रीम सपना, ड्रीम मतलब सपना, तो सपना सबका क्या चीज बनने का रहता है? कुछ बढ़िया कहता है, राजा बनने का सपना है। तो मार्टिन लूथर किंग, किंग मतलब राजा, मार्टिन लूथर किंग।
जब राजा बनेगा तो बड़ा देश के बनेगा, विकसित देश के राजा बनेगा। तो विकसित देश के बनेगा तो यूएसए, देखिए अमेरिका, अमेरिका के बढ़िया राजा बनेगा। तो यूएसए के बन गया राजा। और इधर इंडियन था, मनोहर मालगोनकर भी इंडियन थे, समझ गए। और मार्टिन लूथर किंग, आई हैव ए ड्रीम, समझ गए। आई हैव ए ड्रीम के राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग। तो ड्रीम सबका रहता है कि राजा बने, अपना क्या रहता है सबके, राजा बने। तो राजा मार्टिन लूथर किंग, लास्ट में जाएगा किंग। तो किंग कहाँ का राजा बनेगा? बहुत बड़ा राजा बनेगा, तो यूएसए यानी अमेरिका का बनेगा। अब आते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, किसी को हेल्प करने का रहता है, किसी को हेल्प, कुछ बांटता है, जैसे कुछ गरीब को खाना बांट दिया, कुछ कपड़ा बांट दिया। ठंडा में देखो अभी कुछ आएगा तो जैसे जो जिसके पास है तो कुछ कुछ दे दिया, तो बांट दिया। तो बर्टन रसल, बर्टन रसल, बर्टन रसल क्या हेल्पेड मैनकाइंड, हेल्प मतलब किसी को मतलब दे हेल्प कर दिया। तो आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, किसे याद रखना है? आइडिया, देखिए पहले पढ़ लीजिए आसान तरीके से। आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, हेल्प मतलब बांटना किसी को, हेल्प मतलब किसी को हेल्प करना, कुछ हेल्प मतलब मदद करना, तो यानी किसी को मदद किया तो बांटा कोई, तो बर्टन रसल। बर्टन किसी मतलब बांट दिया। तो हेल्प किसी को, जैसे बूढ़ा बुजुर्ग के इस अभी ठंडा के मौसम में कुछ कंबल दान कर दिया तो हेल्प कर दिया, तो बर्टन रसल। इससे आएगा कि आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, जैसे दिमाग में आइडिया आया कि किसी को हेल्प करना चाहिए, गरीब के हेल्प करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए तो बांट के करेंगे, तो बर्टन रसल। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। बर्टन रसल कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट मतलब जैसे कलाकार, आर्टिस्ट मतलब कलाकार। जब बच्चा थे तो कलाकार मैडम जाती थी तो पढ़ाने के लिए, तो आप लोग को बच्चा थे तो सुगा उगा बनाने के लिए कहते थे। बच्चा में आर्टिस्ट जैसे रहता है, ड्राइंग उन्हें करने का रहता है, तो उसमें ड्राइंग के जो रहता है ड्राइंग बनाने के लिए, तो मैडम कहते सुगा पाने के लिए। द आर्टिस्ट के लेखक सिगन होया, द आर्टिस्ट के लेखक सिगन होया। द आर्टिस्ट पूछेगा, आर्टिस्ट आप लोग याद रहेगा, आर्टिस्ट मतलब कलाकार, आर्टिस्ट मतलब कलाकार। तो कलाकार मैडम जब उनको क्या जी कहती थी? सुगा पाने के लिए, सुगा तो सिगन होया, सुगा पाने कहते थे सिगन होया। कहाँ के थे? जापानी थे। कहाँ थे? जापानीज के थे, जापान के थे, जापानी, समझ गए। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब कलाकारी करना, तो कलाकारी मतलब तो जरिए हम लोग क्या जी मैडम कहते थे? सुगा पाने के लिए, सुगा पाने तो सिगन होया, सुगा से। अ चाइल्ड इज बोर्न, अ चाइल्ड इज बोर्न, अ चाइल्ड इज बोर्न के लेखक कौन है? जर्मन ग्रीक। जब बच्चा हुआ तो सब आ चाइल्ड इज बोर्न, तो बच्चा हुआ तो जर्मन में जाके गिरा। जब बच्चा हुआ तो सब कह रहा था कि भारत में गिरेगा, तो आ चाइल्ड इज बोर्न, बोर्न मतलब बच्चा जन्म, आ चाइल्ड इज बोर्न, तो कहाँ जाके गिरा? जर्मन ग्रीक में चल गया। कहाँ चल गया बच्चा? जर्मन ग्रीक में। चाइल्ड इज बोर्न के लेखक जर्मन ग्रीक। अब आते हैं हाउ फ्री इज प्रेस। जब कुछ चीज़ फ्री में होता है, कोई भी चीज़ जैसे गांव में आ गया तो कोई चीज़ फ्री में, भली चीज़ फ्री में हो रहा है तो तुरंत चलेगा। तो सब प्रेस हो रहा था, जैसे कपड़ा फ्री में प्रेस हो रहा था, जब प्रेस करके हम लोग पहनते हैं कपड़ा, तो फ्री में प्रेस हो रहा था। तो दादा हैं तो बोले कि धोती के प्रेस करवाने लगे, जो कुछ फ्री में होता है तो बोल कर क्या होगा, तो धोती में प्रेस कराने लगे। और ड्रोथलील शेयर्स, ड्रोथलील शेयर्स कहाँ थे? तो ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश के। जर्मन गिरी कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन जगह गिरे थे जर्मन गिरी। अच्छा लिस्बन के। हाउ फ्री इज प्रेस, हाउ फ्री इज प्रेस के लेखक कौन है? फ्री, जैसे फ्री आएगा तो ध्यान क्या रखना है, फ्री आया तो फ्री में कुछ हो रहा है तो कोई भी कराने लग जाता है। फ्री में तो दादा है तो बोला कि धोती प्रेस कराना, जब कुछ भी फ्री में होता है तो बोले धोती करा लेते हैं फिर। तो ड्रोथली शेयर्स, ड्रोथली शेयर्स कहाँ थे? ब्रिटिश के थे। अब आते हैं द अर्थ, द अर्थ के लेखक द अर्थ, अर्थ मतलब समझे, अर्थ मतलब द अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर हम लोग क्या चीज करते हैं? बैठते हैं। तो द अर्थ के लेखक एची बेट्स, एची बेट्स। अर्थ पर हम लोग क्या चीज करते हैं? पृथ्वी पर हम क्या चीज बैठते हैं, तो द अर्थ के लेखक एची बेट्स, द अर्थ के लेखक एची बेट्स। धरती पृथ्वी पर हम लोग क्या चीज करते हैं? बैठते हैं। तो आ जाएगा द अर्थ के लेखक एची बेट्स। कहाँ थे? इंग्लैंड के थे। अब आते हैं ट्रिक है, ट्रिक से याद रखेंगे तुरंत याद रहेगा, कौन भुलाएगा? इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आए, इंडियन थ्रू आए ट्रेवलर्स आए, ट्रेवलर्स मतलब घूमना फिरना, ट्रेवलर्स आए। तो जब हम लोग कहेंगे कि इंडिया में हम लोग घूमने जाएंगे, राजगीर, राजगीर हम लोग घूमने जाएंगे, तो मम्मी क्या कहेगी? बक पैसा है, नहीं ऐसे कहते हैं कि नहीं, बक पैसा है, तो पल्स बक, पल्स बक क्या चीज? इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आए, ट्रेवलर्स मतलब घूमना फिरना, ट्रेवलर्स करना। तो जब मम्मी से मांगेगा पैसा तो क्या चीज कहेगी कि हम बक पैसा है, तो आई इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आई का पल्स बग, कौन बग? पल्स बग। जब मम्मी से पैसा मांगेगा कि जैसे हम लोग के राजगीर घूमना है, नहीं तो पटना चिड़ियाघर घूमना है, तो मम्मी क्या चीज कहेगी? पल्स बग। क्या चीज? बग पैसा है, तो क्या चीज आएंगे? पल्स बग। कहाँ थे? अमेरिकन के थे,
अब आते हैं मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल किसी की शादी में जाते हैं, तो किसी की शादी हो रहा है, तो उसको शादी हो रहा है तो उसको चेक करता है कि नहीं, पहले लड़का लड़की देखने जाता है। तो एंटोन चिखोव जो आ जाएगा मैरिज प्रपोजल। जब शादी जब होता है पहले चेक किया जाता है कि लड़का कहाँ तक पढ़ा हुआ है, लड़की कहाँ तक पढ़ा हुआ है, तो चेक करता है। तो अब एंटोन चिखोव, एंटोन चिखोव मैरिज प्रपोजल के लेखक एंटोन चिखोव कहाँ थे, रशियन के थे, रशियन के। तो मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है, एंटोन चिखोव। कौन है, एंटोन चिखोव। आज आप लोगों को याद हो गया होगा ये कहाँ थे, रशिया के थे। आप एक बार रिवीजन कराते हैं। तो यहाँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी। थोड़ा सा लाइट कट गया। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा। कहाँ थे, तो इंडियन थे। तो पता है भारत इज माई होम, जब हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हो रहा था, जब हिंदू मुस्लिम में, तब डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम थे। तो ये बोले कि इससे पूछा गया कहाँ जाएगा, तो भारत इज माई होम, तो भारत इसका घर है। तो भारत इज माई होम के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ थे, इंडियन के थे। अब पिंच ऑफ पसनफ मतलब एक चुटकी खैनी। तो एक चुटकी खैनी जब दादा से मांगते थे, क्या चाहिए, माल है दादा, तो मनोहर माल गौनकर। आई हैव ए ड्रीम, ड्रीम सबको क्या चाहिए रहता है, राजा बनने का। तो मार्टिन लूथर किंग कहाँ थे, यूएसए। जिससे बड़ा देश का राजा बनेगा, तो अमेरिका के। आते हैं आइडिया दैट हेल्पेड मैनकाइंड, किसी को जब हेल्प करने का रहता है तो बांटता है कुछ, तो बर्टन रसल। द आर्टिस्ट, द जरी को हम लोग थे, तो मैडम सिखाई थी सुगा पाने के लिए, तो द आर्टिस्ट के लेखक सिगन होया। अ चाइल्ड इज बोर्न, चाइल्ड इज बोर्न, तो आ चाइल्ड इज बोर्न को जर्मन गिरे, बच्चा हुआ तो कहाँ जाके गिरा, जर्मन में, तो जर्मन गिरे। अब आता है हाउ फ्री इज प्रेस, जब कुछ चीज़ फ्री में होता है तो कोई भी मतलब कहता है कि करवा लेते हैं। तो जब फ्री में हो रहा था तो दादा धोती नहीं करते थे, ड्रोथली शेयर्स। द अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर हम लोग क्या करते हैं, बैठते हैं, तो एची बैट्स कहाँ थे, तो इंग्लैंड के। इंडियन थ्रू आर ट्रेवलर्स आए, जब हम लोग घूमने उमने के लिए कहते हैं तो पैसा मांगते हैं मम्मी से, क्या करते हैं, बक, तो पल्स बक। अब मैरिज प्रपोजल, तो मैरिज प्रपोजल जब शादी उदी होता है तो जब लड़का लड़की चेक करता है तो जाके उसमें क्या करते हैं, चेक चेक करता है, तो एंटोन चिखोव, एंटोन चिखोव। अब आप लोगों को कल हिंदी राइटर नेम बता देंगे, एकदम आसान तरीका, आप लोगों को याद हो गया होगा, जैसे उनसे बताएं, जब बोले हैं आप लोग को याद हो गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।